नमस्कार, मैं पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 पर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सटीक इलाज। आज सटीक इलाज में हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में ग्वालियर से जयपुर नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर थॉमस मौजूद है। डॉक्टर थॉमस जयपुर नेत्रालय के डायरेक्टर और एक जाने माने डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। आज के समय में जब एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर किसी को आंखों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या है और आंखों से जुड़ी बीमारी लोगों के बीच एक आम समस्या बन गई है, तो ऐसे में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आंखों से संबंधित वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आम लोगों में हो रही है, और सबसे जरूरी बात कि उन बीमारियों के इलाज के लिए किस प्रकार की सुविधाएं जयपुर नेत्रालय में उपलब्ध है। बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर किसी को आंखों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या है या बीमारी है, तो हमें ये बताइए कि आज के समय में वो कौन कौन सी आंखों से संबंधित बीमारियां हैं जो आम लोगों में हो रही हैं, और सबसे जरूरी बात कि उन बीमारियों के इलाज के लिए किस प्रकार की सुविधाएं जयपुर नेत्रालय में उपलब्ध है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को एलर्जी की आ रही है। उसके बाद बच्चों में चश्मे का नंबर भी बहुत ज्यादा आ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खासकर जब बच्चे मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से मोबाइल का आंखों का नंबर है चश्मे का, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बच्चों को हम हिदायत देते हैं कि भाई चश्मे का एक रेगुलर चेकअप 4 महीने में चेकअप कराते रहें, ताकि आपका नंबर का हम रोकथाम कर सकें। दूसरा है जो एलर्जी कर रहे हैं, उसकी वजह से भी समस्या लगातार बनी हुई है, तो वो भी हम बोलते हैं बच्चों को कि मोबाइल का यूज ज़्यादा ना करें, टीवी का यूज़ कम करें, है ना। ये 2-3 चीज़ें ध्यान दें बच्चे, तो ये आप बच्चों का प्रॉब्लम रोक सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े लोग आ रहे हैं उसमें भी एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, उनमें भी एलर्जी प्रॉब्लम है। इसके अलावा काला पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब बहुत सारे लोगों को काला पानी की शिकायत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा मोतियाबिंद तो साथ में है ही है कि मोतियाबिंद तो हर उम्र में हर इंसान को आना ही आना है, उसका इलाज जो है 50-60 साल के बाद होना ही होना है। चश्मे की प्रॉब्लम तो अलग है ही, लेकिन हमारे पास काले पानी के डॉक्टर मोनिका हैं, शी इज वन ऑफ द ग्लोकोमा सर्जन। और साथ में हमारे पास काले पानी के लिए, आपको सफ़ेद मोतियाबिंद के लिए लेटेस्ट मशीन है, जैसे सेंचुरियन अल्कॉन फेको विजन सिस्टम, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है जब मोतियाबिंद का इलाज करते हैं तो इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई पट्टी नहीं लगाते हम लोग, कोई परहेज नहीं है। सेकंड डे से दूसरे दिन से पेशेंट नहाना धोना टीवी देखना सारा कुछ काम कर सकता है। ये इस मशीन की खास बात है। अब जैसे जो ये लेटेस्ट तरीका एक और है, जैसे हमारे पास हम लोग सर्जरी करते हैं, वो करते हैं ट्रिकार्ड फेको। ट्रिकार्ड फेको एक पद्धति है जिसमें आपका जो चीरा लगता है, हमारे यहाँ एक ही चीरे से ऑपरेशन होता है। पूरे आप इंडिया में जाएंगे, कहीं भी अस्पताल में जाएंगे तो आपको 2 या 3 चीरे आंखों में लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे खास बात यह है कि एक चीरे से ही सारा ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से रिकवरी फास्ट है, पेशेंट को जल्दी मोबाइल हो जाता है। रिकवरी फास्ट होने से परहेज कोई होते नहीं है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा हमारे पास आंखों का इलाज करने के लिए पेंटाकैम है, जो लेटेस्ट है सीरस प्लस, जिसमें ड्राई आई का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लेटेस्ट ड्राई पता कर सकते हैं। क्योंकि आजकल देखते हो आप कि दुनिया में हर इंसान मोबाइल का यूज ज़्यादा कर रहा है, कंप्यूटर पर वर्क ज़्यादा है, तो हम उसको ड्राई पूरा टेस्ट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को आगे भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा रेटिना का हमारे पास इलाज शुरू हो गया है, रेटिना के ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं पर्दे के, तो पर्दे का इलाज भी हमारे पास विदेशी मशीनों द्वारा किया जाता है। ऐसे बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है, तो वो कितना टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें कोई भी इंसान अपना आई चेकअप करवाए? मैम, रेगुलर जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं, जब अगर बच्चों को चश्मे का नंबर है या प्रॉब्लम है, तो हर 4 महीने में चश्मे का नंबर चेकअप कराइए, जब तक बच्चा 18 से 20 साल का नहीं हो जाता। इसके बाद अगर 1 साल के बाद 1 साल में एक चेकअप कराते रहें, लेकिन 40 साल का अगर 40 साल के बाद फिर से 6 महीने में एक चेकअप कराना ज़रूरी है, ताकि काले पानी या और कोई बीमारी की संभावना है वो भी हम डायग्नोस बनाएं जल्दी और उनका इलाज कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों कंडीशन में 4 महीने से अगर चश्मे का नंबर है तो 4 से 6 महीने में चेकअप कराते रहें। जी, और अंत में मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि वो कौन सी सलाह है या वो कौन से पॉइंट्स है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जिससे वो अपनी आंखों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सके? देखिए, आँखों का स्वास्थ्य रखना है या कोई और बीमारी भी हमारे शरीर में है या कोई और भी प्रॉब्लम है, इन चीज़ों के लिए 3 चीज़ें हैं कि जिनसे आप कोई भी बीमारी या आँखों का अपना स्वास्थ्य बना बना के रख सकते हैं। पहला ज़रूरी चीज़ है, हमें डेली व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें,
हमें जनरल एक्सरसाइज करें, 30 to 40 मिनट डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा है खाने पीने में मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो 60% to 70% खाना आपका प्राकृतिक होना चाहिए। तीसरा है आपको लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में, ताकि हम बीमारियों से राहत पा सकें और बीमारियां हो ही ना हमारे शरीर में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आपके साथ अगली मुलाकात जल्द होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आंखों की बीमारियां और उनके इलाज पर जयपुर नेत्रालय में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में डॉक्टर थॉमस ने जानकारी दी। ऐसी ही तमाम जानकारियां और स्वास्थ्य जीवन के लिए देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम सटीक इलाज।